साथ ही आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का 25th एपिसोड की रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दिखाया गया है कि एक जो है क्लब दिखाया गया है और वहाँ पे स्विमिंग कंपटीशन होते हुए दिखाया गया है और उसके बाद थोड़ी देर में स्टार्ट भी हो जाता है और उसके बाद जो है उनमें से एक लड़की जीत जाती है। उसके बाद जो है वहाँ पे वो सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं। फिर जो है कोच आके बोलते हैं कि फिर पता चलता है एक लतिका नाम की लड़की वो जीती होती है और उसके बाद एक वेदिका नाम की लड़की जो थी वो जीतने वाली थी लेकिन वो नहीं जीत पाई। तो उसके बारे में वो कोच पूछते हैं और उसके बाद जो है फिर कोच से बातचीत करते हुए वो चले जाते हैं वॉशरूम पे और उसके बाद उनमें से एक नहाने के लिए चले जाती है और बाकी दो चले जाते हैं चेंज करने के लिए और उसके बाद जो है उनमें से एक चेंज करके आ भी जाता है और वो जो नहाने के लिए जो गई होती है वो भी आ जाती है। लेकिन लतिका जो है वो वहाँ पे नहीं आई होती है तब तक। तो उसके बारे में बातचीत होता है। फिर उसके बाद उसकी दो दोस्त जाके वॉशरूम के पास दरवाज़ा खटखटाते हैं फिर भी वो नहीं खुलता है और उसके बाद ऐसे ही बहुत टाइम दरवाज़ा खटखटाते हैं फिर भी नहीं खुलता है। फिर पता चलता है वो शावर भी उसका ऑन होता है। उसके बाद जो है और फिर जैसे ही वो लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं तो फिर वो चिल्लाते हैं और उसके बाद उनकी कोच और एक औरत आ जाती है वहाँ पे और उसके बाद जो है वो पुलिस को कॉल करने के लिए वो बोलते हैं। तो फिर वो कोच चले जाते हैं वो कॉल करने के लिए। फिर जो है तब तक वो लतिका मर चुकी थी। तो उसके बाद सीआईडी वालों को बुलाया जाता है और उसके बाद सीआईडी वाले आ जाते हैं अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उसके बाद जो है फिर दया सर अभिजीत सर बाकी की सारे लोग इधर उधर चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो है जैसे ही जाते हैं डॉक्टर सालुंके के पास पूछते हैं कि क्या पता चला। फिर वो बताते हैं कि स्पेक्सिया का कुछ सिम्टम दिखाई दे रहा है और उसके बाद दया सर बोलते हैं कि ये लतिका जो है अच्छी स्विमर थी और स्विमर लोगों का बाकियों के वो में उनका लंग पावर अच्छा होता है। फिर बताते हैं कि बात तो सही है लेकिन और कोई सिम्टम तो नहीं है और एविडेंस भी और कुछ नहीं है और उसके मुंह में थोड़ा सा झाग मिला है ऐसा डॉक्टर सालुके बताते हैं। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद पता चलता है कि उसको पल्मोनरी ओडिमा जो है उसका सिम्टम भी वहाँ पे दिखाई देता हुआ ऐसा बताते हैं डॉक्टर सालुके। फिर कोई पॉइजन के बारे में पूछते हैं अभिजीत सर तो फिर वो बताते हैं कि ये तो लैब में जाने के बाद लाश को चेक करने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद पूर्वी मैम को हेल्प करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर सालुके और उसके बाद जो है वो सारे एविडेंस और जो है वो लाश को लेके जाते हैं डॉक्टर सालुके लैब में। फिर अभिजीत सर जो है बाहर वो उसके फ्रेंड से पूछताछ करने के लिए बाहर जाने के लिए बोलते हैं। फिर सब लोग जाते हैं बाहर। फिर जो है उसके बाद उन लोगों को पूछते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हुआ था। तो फिर वो बताते हैं कि कैसे वो जाते हैं दरवाज़ा तोड़ के और फिर उनको पता चलता है कि वो मौत हो चुकी है उसकी वो बताते हैं। और उसके बाद पूछते हैं कि कुछ बीमारी के बारे में या ब्रीदिंग इशू के बारे में पूछते हैं। तो फिर सब लोग मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ उसको नहीं था और वो जब शावर के पहले रेस हुई थी उसमें भी हम लोग को वो हराया था ऐसा वो बता देते हैं। और उसके बाद उसको घर वालों को बताया हो कि नहीं पूछते हैं तो फिर वो उनकी मोम को जो है बता दिया हूँ ऐसा बोलते हैं सब लोग। और वो कोई फार्मा कंपनी की ओनर है ऐसा पता चलता है। फिर जो है मिस्टर विनोद की पत्नी को क्या ऐसा पूछते हैं दरअसल। और उसके बाद जो है जिनकी कुछ महीने पहले जो हार्ट अटैक पे मौत हुई थी ऐसा पता चला। और उसके बाद उनकी मॉम और एक आदमी आ जाते हैं और वहाँ पे और उसके बारे में पूछताछ करते हैं। फिर जो है और वो लतिका के बारे में पूछताछ करते हुए और उसके बाद वो लाश को चेक करते हैं। तो फिर उसको कुछ तरीके से मनाते हुए उसको लाश को ले जाते हैं और उसके बाद उसको शांत करते हैं। फिर पता चला कि वो 18 साल होने वाली थी और फिर उसके पापा के बिजनेस उसको मिलने वाला था ऐसा पता चला। फिर जो है वो खूब कम टाइम में 2 लोगों की मौत हुई थी ऐसा एक घर में पता चला। और उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर अंदाजे से बताते हैं कि प्यार गुस्सा और प्रॉपर्टी ऐसा कुछ होता है। फिर सचिन सर पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि एक बार पता चल जाए मौत कैसे हुआ फिर वो पता चल जाएगा कि कौन किया है सब बोल रहे हैं। उसके बाद दया सर बोलते हैं कि पंकज को कि सब लोगों को लॉबी पर लेके जाओ और वहाँ पे कोई नहीं जाएगा यहाँ से। और उसके बाद जो है
फिर उसके बाद पूर्वी मैम को पूछते हैं कि वो उसकी मम्मी की क्या हुआ उसको। फिर वो पूर्वी मैम बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप शांत रहिए, मैं आप लोग को बताऊंगा बोलते हैं। और उसके बाद इधर दिखाया गया है कि डॉक्टर शालू के लाश को चेक कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है उसकी लंग्स को निकाल लेते हैं डॉक्टर शालू के। और उसके बाद उसको कुछ केमिकल में डुबो करके चेक कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है और फिर डॉक्टर शालू को कुछ मिलता है। और उसके बाद इधर दिखाया गया है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी चेक नहीं कर पाते। तो फिर वो उनको डांट रहे होते हैं दरअसल। और उसके बाद वो बोलता है कि कुछ खराबी आ गई थी और बॉयज़ और गर्ल्स की जो है वॉशरूम के छोड़ के वो बाकी सारे में लगा हुआ है। और वो चेक करने के लिए मेंटेनेंस वाले लेके गए थे, थोड़ी देर में चला था ट्रायल के लिए। और कल तक लग जाएगी सारे सीसीटीवी कैमरा, ऐसा वो बताता है होटल वाला। उसके बाद जो है फिर एक जो ऑपरेशनल कैमरा था उसका फुटेज दिखाने के लिए बोलते हैं दरअसल। फिर उसको फुटेज दिखाते हैं। उसके बाद जो है और फिर मुश्किल से एक आदमी का पता चला था, लेकिन जो है वो पिक्सल क्लैरिटी की ना होने की वजह से वो पता नहीं चल पाता है। और उसके बाद गेट पे कौन ड्यूटी पे था उसको पूछते हैं और उसका नंबर लेते हैं। और नंबर लेने के बाद जो है फिर दरअसल सचिन सर को बोलते हैं कि जाओ मेंटेनेंस वालों से मिलो और यहाँ पे खराबी क्या हो रहा है उसके बारे में पूछताछ करो, और ऐसा बोलते हैं। फिर वो चले जाते हैं। और उसके बाद जो है और उसके बाद इधर दिखाया गया है कि फॉरेंसिक लैब में एसीपी सर और अभिजीत सर और बाकी लोग आ जाते हैं। फिर वो डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि इथोक्साइड नाम का एक केमिकल उसकी बॉडी में मिला है। और उसके बाद जो है और आगे भी बताते हैं कि ये केमिकल जो है उसके मुंह में और बाकी जगह पे मिला है। और ये केमिकल जो है गर्म चीज़ों की कांटेक्ट आने के बाद वो जहरीला केमिकल जो है बनाता है, ऐसा बताते हैं डॉक्टर शालू के। फिर जो है फिर एसीपी सर बोलते हैं कि मेरा शक सही था कि जहर के वजह से इसका मौत हुई है। उसके बाद अभिजीत सर बोलते हैं कि हीट के वजह से ये होता है, तो वो तो हीट जो है वॉशरूम पे ही हो सकता है। और उसके बाद डॉक्टर शालुके बोलते हैं कि उसकी कहीं पे भी नहीं में पूल के पानी में और बॉडी वॉश में सारे चीज़ों में नहीं है। और यहाँ पे उसकी बॉडी में गया कैसे, ये सवाल है, ऐसा डॉक्टर शालुके बोलते हैं। फिर जो है फिर एसपी सर बोलते हैं कि लॉकर रूम में ही कुछ होगा और उसको छान मारो अच्छे से, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद इधर वो लॉकर रूम में चेक करने के लिए सब लोग चले जाते हैं। फिर जो है फिर इधर पूर्वी मैम को चेक करते हुए दिखाया गया है। और उसके बाद चेक करने के बाद एसीपी सर को कॉल करके बोलते हैं कि सर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है ताकि वो जहर उसकी बॉडी में जा सके। और उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि एक काम करो कि वेदिका और उसकी दोस्त को पूछो कि वो लॉकर रूम में आने के बाद पहले कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या छुए थे, खास करके जो है लतिका नेमी, ऐसा बोलते हैं एसीपी सर। उसके बाद जो है फिर पूर्वी में जाके पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे छुए थे तुम लोग। फिर वो बताते हैं कि वो पूल का टाइमर और उसके बाद जो है वो हॉट वाटर पीने के लिए कप और जो है लॉकर, ऐसा चीज़ें वो बताते हैं। उसके बाद जो है फिर उसके बाद शालिनी जी से बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि जहर की वजह से लतिका की मौत हुई है। और उसके बाद उसकी मॉम बोलते हैं कि 17 साल की लड़की को किसने ऐसा मारेगा। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ऐसा ही हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है फिर उनको पूछते हैं कि कोई दुश्मनी वगैरह, तो फिर वो बताता है कि ऐसा जान लेने वाला कोई ऐसा नहीं था। और उसके बाद विनोद की भाई मनोज के बारे में बताते हैं, झगड़ा हुआ था उनका कुछ महीने पहले, ऐसा वो बताते हैं। और उसके बाद जो है फिर पता चला कि विनोद उसकी भाई के साथ झगड़ा होने के 1 महीने पहले गुजर गया था। और उसके बाद जो है किस बारे में झगड़ा हुए थे ऐसा पूछते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि उनको नहीं बताते। और उसके बाद जो है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि जो प्रोसेस करने के लिए बोला गया था हमने किया था, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद विनोद के भाई के बारे में दोबारा पूछते हैं कि क्या नाम था एसीपी सर, तो वो मनोज के पूछते हैं। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि इस मनोज की पूरी कुंडली निकालो, ऐसा अभिजीत सर को बोलते हैं कि एसीपी सर। और उसके बाद इधर दिखाया गया है कि पूर्वी मैम उसके बाकी दोस्तों की सामान चेक कर रही होती है। और उसके बाद जो है पूर्वी मैम चेक कर रहे होते हैं और डॉक्टर शालू के आके बोलते हैं कि ऐसा कुछ मिला क्या। फिर पूर्वी मैम बोलते हैं कि मैं तो चेक कर ही रहा हूँ और ऐसा कुछ अब तक तो नहीं मिला। और उसके बाद डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि तुम चेक करती रहो, मैं टाइमर सेंस को चेक करके आता हूँ कि वहाँ पे कुछ मिलता है क्या। और उसके बाद जो है फिर डॉक्टर शालू के एक आदमी को डाइव करने के लिए तैयार होने के लिए बोलते हैं और कोई दिग्विजय को मशीन सेटअप करने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद जो है
और फिर पूर्वी मैम के साइड डॉक्टर शालू के वहाँ पे रुक के चेक कर रहे होते हैं। और उसके बाद इधर दिखाया गया है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है उसका फ़ोन जहाँ पे ट्रैक हुआ था, पंकज और दयासर वहाँ पे आ जाते हैं। और उसके बाद जो है और फिर पता चला कि पंकज और दयासर जहाँ पे गए हैं वो जिम एरिया है। और उसके बाद वहाँ पे वो फ़ोन नंबर पे कॉल करते हैं तो फ़ोन बजता है। और उसके बाद जाके दीपक के ऐसा पूछते हैं तो फिर वो बोलता है कि मैं हूँ दीपक, क्या हुआ बता, उसके ऐसा बोलता है। फिर उसका जो है उसको देख के पंकज पीछे आ जाता है और दयासर को बोलता है कि सर ये तो आपकी टाइप का है और आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद दयासर जाते हैं उसके बाद उसके पास। फिर जो है उसके बाद उसको पूछते हैं कि लतिका के मौत के बारे में क्या जानते हो। फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये हुडी पहन के उसकी मौत के टाइम के पहले तुम वहाँ पे मंडरा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में देखा है, ऐसा दयासर बोलते हैं। फिर वो बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ। और उसके बाद दयासर बोलते हैं कि चलो चलते हैं सीआईडी ब्यूरो, ऐसा बोलते हैं दयासर। उसके बाद जो है जैसे ही ऐसा बोलते हैं दयासर वो बाकी के लोग वो उसके पास आ जाते हैं। और उसके बाद उसको देख के पंकज कटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको एक आदमी जो है रोकता है। फिर दयासर बोलते हैं कि इसको आप लोग धो दो दयासर। फिर वो बोलते हैं कि तुम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना। फिर वो बोलते हैं दयासर, तो फिर वो बोलता है कि मुझे चोट लगी है। और उसके बाद उसको बैठाते हैं। और उसके बाद जो है इधर दिखाया गया है कि वो डाइवर जो है स्विमिंग पूल पे गया होता है, डाइव करते हुए जाता है। और फिर जो है और उसके बाद वो डाइवर स्विमिंग जो है वहाँ पे वो टाइमर सेंसर को लेके आते हुए दिखाया गया है। और उसके बाद जो है इधर जिम में दिखाया गया है दयासर के साथ वो लोगों की ज़बरदस्त फाइट चल रहा होता है। और उसके बाद जो है फिर पंकज और दयासर उन लोगों को बुरी तरह से धोते हैं। और उसके बाद उसका पंकज उसका फ़ोन चेक कर रहे होते हैं तो वो लतिका के फोटो और वीडियो मिलता है और वो जाके दयासर को दिखाता है। और उसके बाद जो है फिर उसके बारे में पूछते हैं तो फिर वो बोलता है कि मैं उसको लाइक करता था इसलिए उसका फोटो वीडियो निकाला है। और जो उनके खून में मेरा हाथ नहीं है। और उसका वो लाल हुडी में तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे बताते पूछते हैं तो फिर वो बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ और वो और कोई था, मुझे पता है वो कौन था, ऐसा वो बताता है। लेकिन ऑडियो म्यूट हो जाता है। और उसके बाद इधर दिखाया गया है कि अभिजीत सर एक जगह पे जाते हैं और उसका जो है फिर पता चला अभिजीत सर एक होटल पे जाते हैं वो मनोज को मिलने के लिए। लेकिन तब तक वो एक लड़की के साथ बैठा होता है। और उसके बाद उसको जाके पूछते हैं कि भतीजी का मौत का जश्न चल रहा है क्या, ऐसा पूछते हैं अभिजीत सर। फिर जो है फिर वो मनोज पूछता है कि उसको क्या हुआ और तुम कौन हो पूछता है तो फिर वो अभिजीत सर बोलते हैं कि मैं सीआईडी से हूँ और उसका आज सुबह खून हो गया है, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है फिर वो बोला कि भाई की मौत के बाद फैमिली से मेरा कोई लेना नहीं है। और उसके बाद ऐसा जैसे ही वो मनोज बोलता है अभिजीत सर बोलते हैं कि फैमिली से लेना नहीं है लेकिन पैसों से तो है। और उसका बैंक अकाउंट चेक किया था हम लोग, खास तौर पे उसी झगड़े के वजह से हर महीने मोटी रकम मिल रहा है तुमको, ऐसा बोलते हैं अभिजीत सर। फिर जो है वो मनोज बोलता है कि देखो ऑफिसर तुम अपने काम से काम रखो नहीं तो एक फ़ोन लगाऊंगा जो है तुम्हारा औकात याद आ जाएगा। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये सेवा का मौका आप मेरे को दो और मेरे फ़ोन पे लगाओ किसको फ़ोन लगाना है। और उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि नंबर देख के पता चल जाएगा तुम्हारा कितना औकात है। और उसके बाद बोलते हैं कि घसीट कर ले जाऊंगा, किसी का मजाल नहीं है मेरे को रोके यहाँ पे। और अभिजीत सर बोलते हैं कि इसको तुमको तय करना पड़ेगा कि कितना बेइज्जती तुम सह सकते हो और चलो फटाफट बोलो, ऐसा बोलते हैं अभिजीत सर। उसके बाद जो है और उसके बाद इधर दिखाया गया है कि वो होटल में वो डॉक्टर शालू के वो टाइमर सेंसर को लाके एक मशीन पे रख के चेक कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है तब तक वो ड्राइवर जो है फ्रेश होके आने के लिए बोलते हैं तो डॉक्टर शालू को उसको भेजते हैं। और उसके बाद वो चेक कर रहे होते हैं मशीन पे। उसके बाद जो है कहाँ जहर है ऐसा डॉक्टर शालू के बोल ही रहे होते हैं तब तक दयासर और बाकी के आ जाते हैं लोग। और उसके बाद उसको पूछते हैं कि टाइमर सेंसर के बारे में। फिर वो बोलते हैं कि वो उसका रिपोर्ट भी नेगेटिव है और पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से उसको जहर गया है। और उसके बाद जो है सचिन सर भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर जो है सचिन सर बोलते हैं कि ये जो है सीसीटीवी कैमरा बुरी तरह से जला हुआ था, वो तब तक हो सकता है जब हाई बीम लेजर वहाँ पे डाला जाए, ऐसा वो इंजीनियर बोला, ऐसा सचिन सर उनको बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो लाल हुडी के बारे में सचिन सर दयासर से पूछते हैं तो दयासर बोलते हैं कि हुडी तो था इसका ही लेकिन और कोई पहन के घूम रहा था और जो भी था हमारे सामने ही था, ऐसा बोलते हैं दयासर। उसके बाद पूर्वी मैम आके बोलते हैं कि
फिर बोले कि श्रुति की बैग में लेज़र बीम मिला। उसका पता चला कि इस श्रुति ही कैमरा को नुकसान पहुंचाया लेज़र बीम के जरिए। और उसका जो है फिर दया सर बोलते कि वो श्रुति ही था जो लाल हुडी पहन के घूम रहा था। और उसके बाद इधर श्रुति को दिखाया गया है कि वो लाल हुडी पहन के कहीं जाते हुए। और उसके बाद जो है उसके बाद दया सर बोलते हैं कि फिर पूर्वी में बोलते हैं कि उसके दोस्त को वो क्यों मारेगा। फिर दया सर बोलते हैं कि ईर्ष्या के बारे में, क्योंकि जो है वो बोर्ड दिखा के बोलते हैं कि और वो लतिका और उसके और एक दोस्त के फोटो है विनिंग ट्रॉफी पे, निखिल वो श्रुति का नहीं है और ईर्ष्या की वजह से ऐसा खून किया गया है, ऐसा दया सर बोलते हैं। उसका जो है फिर वो श्रुति से पूछते हैं कि आपने दोस्तों को ही मार दिया। फिर वो बोलता है कि उसको मैं मारना चाहती थी, लेकिन हुडी में इसीलिए चुराई थी कि उसकी मेडिसिन बदल सकूं। और वो लेजर टॉर्च के बारे में बोलते हैं तो बोलता है कि मुझे नहीं पता मेरे बैग में कहाँ से आया। और उसके बाद जो है फिर वो श्रुति को पूछते हैं तो फिर दोबारा वो मना करता है लेजर टॉर्च के बारे में। तब तक डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि वो सुभाष जो है काफ़ी देर तक गया हुआ है, वो अभी तक नहीं आया हुआ, उसको मैं चेक करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा बोल के डॉक्टर शालू के जाते हैं चेक करने के लिए। फिर जो है और उसके बाद इधर दिखाया गया है कि वो वॉशरूम पे जाके डॉक्टर शालू के सुभाष को जो है खटखटाता है दरवाज़ा, तो वो जवाब नहीं देता। और उसके बाद जो है फिर इधर उधर चेक कर रहा होता है, लेकिन एक ही वॉशरूम बंद होता है, तो उसको खटखटा के उसको बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर वो जवाब नहीं देता है। फिर तब तक दया सर को कॉल करके बता देते हैं बाकी सारे चीज़ें। और उसके बाद उनको बुलाते हैं वहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही दया सर आते हैं फिर जो है और उसके बाद जैसे दया सर दरवाज़ा तोड़ के चेक करते हैं, उसी तरीके से वो भी मरा पड़ा था वो सुभाष। और उसके बाद जो है और फिर दया सर एक बॉडी वॉश को डॉक्टर शालूका को देते हैं। और उसके बाद इधर दिखाया गया है कि फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर शालूका बोलते हैं कि हमारी स्विमर को जिससे मौत हुई है वो जहर की ट्रेसेस वो बॉडी वॉश में मिला है। और जो है वो जो है लतिका और श्रुति की फिंगरप्रिंट भी वहाँ पे उनको मिला था, ऐसा डॉक्टर शालूका बोलते हैं। उसके बाद जो है और उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि पकड़े जाने के डर से वो जो है बॉडी वॉश जेंट्स टॉयलेट पे रख दिया था खूनी ने। और उसके बाद इधर दिखाया गया है कि वो मनोज के साथ अभिजीत सर बातचीत कर रहे होते हैं। फिर वो बोलता है कि उसकी ऐसी की आदत हो गई थी मुझको, और ऐसा राज उसका मिल गया था मेरे को, जो कि तिजोरी की चाबी मिल गया था, ऐसा वो बताता है। उसके बाद जो है फिर वो एक औरत को छुप छुप के मिलता था और उसको पैसा देता था, वो उसको पता चल गया था। और जो है उसको कौन थी वो पूछते हैं, तो फिर वो बोलता है कि वो मास्क पहना हुआ था तो मेरे को नहीं पता चला। और आखिर में एक गाड़ी में बैठ के चले गए था, वो उसको ऐसा बताता है दया सर को, सॉरी अभिजीत सर को। उसके बाद जो है फिर वो बताया कि उसके पास फिर गया था और उसके बारे में पूछता, तो फिर वो बोलता है कि तो उसके लिए तो तुम्हारा क्या। फिर वो बोलता है कि मैं भाभी को बता दूंगा। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि पैसा, फिर वो उसको नहीं बताना बोलता है, तो फिर वो बोलता है कि पैसा देते रहो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि पैसा तेरे को मिलता रहेगा लेकिन उसके दूर रहो, ऐसा बोलता है, ऐसा अभिजीत सर को बोल देता है। फिर वो जो उसके बाद फिर अभिजीत सर उसको पूछते हैं कि वो नंबर के बारे में कार की, तो बोलता है कि मैं वीडियो ले आओ। और वो वीडियो अभिजीत सर को दिखाता है वो मनोज। फिर जो है और उसके बाद दिखाया गया है कि एक सुनसान की जगह पे एक आदमी एक ब्रीफ केस लेके जाते हुए दिखाया गया है कार से उतर के। उसके बाद जो है एक आदमी वहाँ पे वेट कर रहा होता है और वो जो आता है फिर पता चला कि वो जो है लतिका की मॉम की एम्प्लॉय थी। और फिर वो बोलता है कि 1 मिनट लेट हो गया होता तो मैं चला गया होता। फिर उसके एम्प्लॉय बोलती है कि मैम सारी जिम्मेदारी मेरे को दिए हुए हैं, तो उसको निभाते हुए लेट हो गया। उसके बाद जो है और उसका डॉक्यूमेंट उसके पास से लेके वो बशर्त सही है ना ऐसा पूछता है। फिर उसके बाद जो है बोलता है कि मेरा पैसा दो, तो फिर वो बोलता है कि काम तो तुमने अच्छा किया है और वो महीना भी मिलेगा। उसके बाद वो ब्रीफकेस के निकाल के गन तान देता है उसके ऊपर। और उसके बाद बोलता है कि राज के बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो। और उसके बाद अभिजीत सर आके बोलते हैं कि अब हम भी जान चुके हैं। और उसके बाद जो है और उसके बाद वो लतिका की मॉम की एम्प्लॉय जो है वो इधर उधर गोली चला के भागने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद जो है पूर्वी में एक वो आदमी को जो है गन तान के उसको रोकते हैं और उसका दया सर उसके पीछे भागते हैं। उसके बाद जो है
और वो भागने की कोशिश कर रहा होता है और उसके बाद लास्ट में उनको उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो दोनों को बैठा के वो अभिजीत सर पूछते हैं कि विनोद और उसकी बेटी को तुमने कैसे मारा। फिर वो बोलता है कि मैंने सिर्फ पैसा लिया था और किसी का खून नहीं किया था। फिर दया सर बोलते हैं कि ये किसका क्या धरा है, तो फिर वो बोलता है कि मैडम का, और मैडम ने मेरे को सीनियर पोजीशन देने की वादा किया था कंपनी में, ऐसा वो बताता है। उसके बाद अभिजीत सर बोलते हैं कि ठीक है फिर मिलते हैं आप तुम्हारी मैडम से, हमसे भी कुछ जो हिसाब किताब करवाना है, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद इधर उनकी घर दिखाया गया है और उसके बाद वो वही औरत और उसकी लतिका के दो दोस्त वो लतिका की वीडियो देख रहे होते हैं। और उसके बाद उनके घर पे सीआईडी वाले आ जाते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि उसका क्या रह गया, तो फिर वो बोलते हैं खूनी का पकड़ा जाना रह गया। फिर वो बोलते हैं कि खूनी का कुछ पता चला क्या, पूछते हैं। तो फिर एसीपी सर बोलते हैं कि लतिका का जिसने खून किया उसका भी, विनोद का खून भी उसी ने किया, ऐसा एसीपी सर बोलते हैं। उसके बाद फिर लतिका की मोम बोलती है कि क्या कहना चाहते हैं आप कि मैंने अपनी बेटी और पति का खून किया। उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि अरे हम ऐसे कब कहा, ऐसा उस बोलते हैं। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि दोस्त भोले दूर हो, दुश्मन पास ही होना चाहिए, और ये कहावत को सच कर दिया है ना हेमा जी, ऐसा बोलते हैं एसीपी सर। और उसके बाद पता चला कि वो सारे काम शैलेश जी और उनकी मैडम उमा जी ने मिलके किया है, ऐसा अभिजीत सर बताते हैं। और उसके बाद लतिका की मोम बोलती है कि वो क्यों करेगी ऐसा, और हमारी प्रॉपर्टी से उसका क्या लेना देना है, ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद वो वसीयत विनोद की दिखाते हैं पूर्वी मैम और लतिका की मोम को। और फिर पता चला कि ये नकली वसीयत है और यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी वेदिका की नाम पे है, ऐसा पता चला। और उसके बाद वेदिका उसकी माँ से पूछती है कि ये क्या है, और उसके बाद फिर लतिका की मोम बोलती है कि ये क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वेदिका बोलती है कि तुम बोल दो माँ कि ये सब आपने नहीं किया है। और उसके बाद अभिजीत सर बोलते हैं कि एक सच विनोद जी ने छुपाया था आप लोगों से कि वेदिका उमा और विनोद की बेटी है, ऐसा बताते हैं। और उसके बाद वो बात को एडमिट कर लेते हैं वेदिका की माँ। और उसके बाद बोलते हैं कि कॉलेज के टाइम से ही हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, और विनोद जब तक कमाने नहीं लगता था तब तक ये रिश्ता को हम लोग छुपा कर रखते थे। और शादी के बाद कुछ टाइम पहले विनोद ने उनको डिवोर्स दे दिया था, ऐसा वो बताते हैं। फिर जब उनको बातचीत करने के लिए गए होते हैं, फिर पता चला कि किसी अमीर लड़की के साथ वो अपनी दुनिया बसाए हुए थे, ऐसा पता चलता है उनको। वो बोलते हैं और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि तो ऐसा जब पता चला उनके घर वालों को, वो सारे रिश्ता तोड़ दिए थे। और तब तक वेदिका को उन्होंने अकेले पाले थे, और कुछ टाइम पहले उनको कैंसर के बारे में उनका पता चला, तो फिर वो विनोद से बातचीत करने के लिए गए थे, वो बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि इसीलिए मैंने सोचा था कि उसकी बेटी की हक उसको देख के रहूँगी, क्योंकि वो लोग मरे जिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ऐसा वो बताते हैं। उसका एसीपी सर बोलते हैं कि इसीलिए तुमने विनोद को मारा। और उसका और वो उसको फार्मास्यूटिकल का डिग्री था, तो वो उसी को यूज करके वो जहर वो सेल्स को दिया था, और वो उसको विनोद को दिया था, तो वो जहर खा के वो मर गया था, ऐसा एसीपी सर बताते हैं। उसके बाद और फिर वो लतिका की बॉडी वॉश में भी उन्होंने ही वो जहर डाला था, ऐसा पता चला। और उसके बाद फिर पता चला कि उसका मौत हो जाने के बाद उन्होंने ही वो बॉडी वॉश लेके जेंट्स टॉयलेट पे रख दिए थे, क्योंकि वो चेक करने की बैग पता चल गया था उनको, ऐसा बताते हैं एसीपी सर। उसके बाद और फिर एसीपी सर बोलते हैं कि वो इंफ्रारेड टॉर्च की वो सूती की बैग में तुमने इसीलिए डाला था कि सूती उस लतिका से जलती थी और सारे इल्ज़ाम उसी के ऊपर आ जाए, इसीलिए तुमने ऐसा किया था, ऐसा एसीपी सर बोलते हैं उनको। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि तुमने सिर्फ एक मासूम की जान ही नहीं ली, हमारे जाबाज ऑफिसर को भी तुमने मारा। और उसके बाद उनकी मम्मी बोलती है कि मैं जो भी कुछ किया मेरा बेटी को हक दिलाने के लिए किया, ऐसा बोलती है। फिर वेदिका बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपके साथ चाहा था, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा वो बोलती है। और फिर उनको वहाँ से ले जाया जाता है। और उसके बाद
फिर एसपी सर बोलते हैं कि वेदिका तुम्हारा कोई रिश्तेदार है कि तुम जिसके पास जा सको। फिर वो बोलते हैं कि मेरी माँ के सिवा मेरे पास और कोई नहीं है, ऐसा बोलता है। फिर उसके बाद जो है लतिका की मम उसके पास आके बोलते हैं कि तुम हमारे पास रह सकते हो, मैं तुम्हारा माँ तो नहीं बन सकता लेकिन एक दूसरे के दुख बांट सकते थे, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी खोई है, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद जो है फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।